अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मोहम्मद काशिफ भट्ट को उसके यूट्यूब चैनल पे। बड़े दिनों से एक खुशखबरी का इंतज़ार था। तो काफ़ी अरसे से हम जो ना इरादा कर रहे थे कि हम उम्रे पे जाएंगे। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये ख्वाहिश आज पूरी हुई है। और हम इंशाल्लाह 6 तारीख को 6 मार्च को हम उम्रे पे जा रहे हैं और ये हमारी कंफर्मेशन टिकट भी आ गई हैं। और इसके साथ साथ हमारे पास जनाब आगे हैं हमारे वीज़ों की कापी। तो ये हमने प्रिंट कर लिए हैं और ये आप देख सकते हैं कि ये मेरे बेटे का वीज़ा है और ये मेरा वीज़ा है। और इस तरह ये मेरी वाइफ का भी मेरे साथ है। तो हम 3 लोग जो हैं जी जा रहे हैं उम्रे पे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये पेपर पे वीज़ा कैसे मिल सकता है आपको, क्योंकि आपके तो पासपोर्ट पे वीज़ा होना चाहिए। तो जनाब हम यहाँ से यूके से उम्रे के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे 2 किस्म का सिलसिला कार होता है। अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो उस पे जो है ना आपको ये वीज़ा देते हैं उम्रे का। और अगर आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है तो आपको मिलता है विज़िट वीज़ा। तो हमें जो मिला है वो हमें मिला है विज़िट वीज़ा। तो हमें वो उन्होंने उम्रे का वीज़ा नहीं दिया। तो अब उसमें एक चीज़ ये भी आ जाती है कि जो यहाँ पे एजेंट हैं वो जब काम करते हैं तो क्योंकि विज़िट वीज़ा जो है वो सस्ता है, तकरीबन 120 पाउंड के लगभग आपको वीज़ा जो है 1 साल का लिए मिल जाता है। जबकि अगर आप उम्रे की वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं तो वो तकरीबन वो 300 से ज़्यादा का जो है ना उसके एक्सपेंसेस हैं। तो ये लोग भी अपने पैसे बचाते हैं। हमने तो एजेंट के थ्रू ही किया था, गलती हुई वैसे। आप नहीं कीजिएगा। मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा कि किस तरह से आप बिल्कुल सस्ते में जाके उम्रा कर सकते हैं, लेकिन इस व्लॉग में नहीं, इससे अगले व्लॉग में आपको बताऊंगा। तो इसके साथ मैं आपको और क्या बताना चाह रहा हूँ, जी हाँ, ये कि मैंने काफ़ी व्लॉग वगैरह देखे हैं क्योंकि हम फर्स्ट टाइम यहाँ से जा रहे हैं। वैसे तो मैं सऊदीया में काफ़ी अर्सा रहा हूँ, काफ़ी उम्रे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इजाज़त दी है कि काफ़ी ज़्यादा उम्रे मैंने वहाँ पर रह के की हैं। तो यहाँ से हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं और तकरीबन 20 साल के बाद मैं भी जा रहा हूँ। तो काफ़ी कुछ चेंज हो गया हुआ था, तो इसलिए थोड़ा सा डर रहा था। इसलिए मैंने यही मुनासिब समझा कि जी एजेंट के थ्रू जो है ना हम अप्लाई कर लें तो ज़्यादा बेटर है। तो हमने वही किया है कि एजेंट के थ्रू हमने ये वीज़ा वगैरह का हमने सिलसिला किया है। हालांकि रात को उसकी ईमेल आई है, उसने हमारा मदीने का होटल ही चेंज कर दिया, 4 स्टार होटल से 2 स्टार होटल में भेज दिया, लेकिन कुछ नहीं कर सकते हम। तो ये मैं कह रहा था कि जो जितने भी व्लॉग मैंने देखे हैं वो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से या इंडिया से ज़्यादातर हमें नज़र आए हैं। यूके से कोई भी व्लॉग मैं नहीं देख पाया हूँ कि यहाँ से उम्रे के लिए हमने कैसे जाना है और क्या क्या सिलसिला कार होना चाहिए। तो ये जो है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको इसी के सिलसिले में थोड़ा सा बताऊँगा कि सबसे पहले तो आप वीज़ा अप्लाई करना है वो आप अभी फ़िलहाल इसी व्लॉग में तो मैं आपको एजेंट के थ्रू ही बता रहा हूँ कि जो भी एजेंट आपको मुनासिब लगता है आप उस एजेंसी के थ्रू जाएँ, जाके उम्रा करें। तो अब इसमें 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो ज़्यादा पॉइंट करने वाली हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे वो दिखाया जाता है जी आप मेडिसिन वगैरह अपने साथ लेके जाएँ पेट दर्द के लिए, पेट ख़राब के लिए, या बुखार वगैरह हो जाता है आप वहाँ पे जाके तो पैरासिटामोल वगैरह ये सब कुछ यहाँ से लेके जाएँ आप। वो सारे व्लॉग पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश वगैरह की साइड से हैं, क्योंकि वहाँ पे करेंसी का इतना फ़र्क है कि 1 रियाल जो है वो तकरीबन 25-26 रुपये का बनता है पाकिस्तानी, मेरा ख्याल 50-60 रुपये का बनता है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना डिस्टेंस आ जाता है। आप अगर जाके देखें कि पैरासिटामोल मेडिकल स्टोर से आप लें तो आपको तकरीबन 10-15 रुपए की जो है ना वो एक 10 का पैकेट मिल जाता है। तो अगर आप सऊदीया में जाके 1 रियाल की लेंगे तो आपको 70-80 60 70 पाउंड का तो रुपये का तो पड़ेगा ही ना। तो इसीलिए वो कहते हैं जी अब वहाँ से जाके लें। अब हम यहाँ से जब जा रहे हैं तो हम सिर्फ अपना कपड़े वगैरह जो मुनासिब हैं वो लेके जा रहे हैं, बाकी सब कुछ हम वहाँ पे अब जाके हम खरीदेंगे। उसकी वजह ये है कि यहाँ की करेंसी का और वहाँ की करेंसी का बहुत फ़र्क है। अगर हमारा 1 पाउंड हो तो उनका 4.5 रियाल बनते हैं। तो लिहाजा अगर मिसाल के तौर पे मैं एक चाय की केटल यहाँ से लेके जाता हूँ तो तकरीबन 15 से 20 रियाल की तो आपको एक चाय बनाने के लिए केटल मिलती है। तो 20 रियाल को अगर आप कन्वर्ट करें तो आपका तकरीबन 900 हज़ार रियाल तो बन जाता है। ठीक है, तो इतने से आई डोंट थिंक सो कि इतनी महंगी वहाँ पे ये होगी, क्योंकि जब मैं वहाँ पे जाऊँगा तो फिर मैं आपको सारी डिटेल्स वगैरह इन चीज़ों की भी दूंगा कि वहाँ पे आपको चीज़ें कितने कितने की और किस तरह से मिल सकती हैं। तो
उम्रा क्योंकि करने जा रहा हूँ, तो आपने उम्रे की तो बहुत सी देखी है कि क्या कैसे उम्रा किया जाता है, और हरम शरीफ और मदीना मनव्वरा के आपने बहुत से व्लॉग्स देखे हैं, इसलिए उन व्लॉग्स को तो मैं नहीं इसमें ऐड करूँगा। मैं सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ से जाने का तरीक़ाकार कि हम कैसे गए और क्या क्या सिलसिला कार हमारे साथ हुआ, और इसके अलावा कि वहाँ पे जाके हमने क्या क्या किया और किस तरह से किया, ये सारा कुछ मैं आपको अपने व्लॉग्स में बताता रहूँगा। तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है इसके बाद, ये हमारा वीज़ा मिलने के बाद, अब करेंसी का, ठीक है, हमने अब करेंसी चेंज करवानी है। तो शुरू में तो हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी कि कहाँ से करवाएं। काफ़ी यहाँ पे जो शॉप्स वगैरह हैं जो करेंसी बायर वगैरह बेचते हैं, जैसे वेस्टर्न यूनियन वाले हो गए, तो कोई भी करेंसी चेंज करके नहीं दे रहा था। तो हमें किसी ने मशवरा दिया कि आप आजडा से जाके चेक करवाएं। तो हम आजडा में गए हैं, आजडा का रेट हमने लिया है। फिर उनके भी दो किस्म का सिलसिलाकार होता है। वो कहते हैं जी, एक तो वो ऑर्डर आप करके जाओ तो एक वीक के बाद वो आपको पेमेंट करते हैं, एक वीक से पहले आपकी वो करेंसी एक्सचेंज नहीं होती है। ठीक है, वो आपसे पैसे ले लेंगे और रेट भी आपको बहुत कम देते हैं। वही अगर आप घर से आके ऑनलाइन अगर आप आजरा के लिए अप्लाई करते हो, तो वही एक हफ़्ता ही आपको लगता है पैसे मिलने में। लेकिन ये है कि उसमें रेट आपको अच्छा मिल जाता है। लेकिन उसमें क्या है कि जो आपका बैंक है, जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें वो आपकी कटौती करते हैं। तकरीबन जो मैंने पूछा है 500 रियाल, 500 पाउंड का, तकरीबन वो 14 रियाल, 14 पाउंड जो है ना वो काटते हैं। ठीक है, यानी कि 500 पाउंड आप देंगे बैंक को, तो वो उसमें से 14 पाउंड काटेंगे उसके ट्रांजैक्शन के लिए, जहाँ से आपने मनी को एक्सचेंज कराना है। जैसे आजडा हो गई, टेस्को हो गई, मोरिसन हो गई, तो ये सारे जो है ना करेंसी को चेंज करते हैं। लेकिन इसके आपको इस तरह अलग पैसे देने पड़ेंगे। अब मैंने आज जो है ना वो बैंक से ही सोचा है कि ऑर्डर करते हैं, क्योंकि बैंक का रेट भी एक मुनासिब है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि वो मेरे पैसे नहीं काटेंगे जो 14 पाउंड वो काटते हैं ना, ये एक्सचेंज मनी एक्सचेंज करने के लिए जो ट्रांजैक्शन जो होती है। तो क्योंकि हम ट्रांजैक्शन तो कर नहीं रहे हैं, एक बैंक से हम उनसे ले रहे हैं, तो हम देखते हैं कि उसके साथ क्या होता है। वो मैं आपको बहुत जल्द वो भी बताऊंगा कि क्या है। ये व्लॉग काफ़ी लंबा होता जा रहा है, तो ऐसा करते हैं कि बाकी जो डिटेल्स हैं ना मैं आपको नेक्स्ट में बताता हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।